तो प्यारे बच्चों, हमने स्वर संधि पूरी कर ली। व्यंजन संधि का पहला उदाहरण किया था जो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आए तो सब्सक्राइब मत करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जिस दिन कोई समस्या आएगी उस दिन आप खोजोगे तो खोजते ही रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी। अब जब आप खोजोगे तो आपको कहाँ से मिलेगी, पता नहीं लगेगा आपको कौन से चैनल पे पढ़ा था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको जो चीज समझ में आए ना, अच्छी तरह से समझ में आई है, तो आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जिससे मुझे पुनर्बलन मिलता है। अब देखो, मैं पारंगत नहीं हूं, फिर भी मैं आपको सरल करके हिंदी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदी में संधि, ग्रामर के सभी विषय हम आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे और मेरा भी अथक प्रयास रहेगा कि आपको आसानी से सिखाऊं। अब स्वर संधि कर ली हमने, व्यंजन संधि का दूसरा नियम करते हैं। पहले हमने क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है जो हम करेंगे। कल हमने पहला नियम किया था, वो शायद आपको समझ में आया होगा, बहुत से बच्चों ने लाइक किया था। तो मैं आपको दूसरा नियम करवाता हूं। जैसे उदाहरण लेते हैं, दिक प्लस गज। कल हमने नियम किया था कि प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण हो। प्रथम वर्ण का मैंने अच्छी तरह आपको बताया था, क, च, त, प, ये प्रथम वर्ण है। प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण हो। और सामने कल हमने किया था, उसमें बताया था मैंने, सामने स्वर हो और यह लगो, तब तो आपको पता है कि इसका तृतीय वर्ण बन जाता है। वो हमने कल कर लिया था। अब इसमें दिया हुआ है तृतीय वर्ण। क्या दिया हुआ है? तृतीय वर्ण। अब प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण हो और सामने कौन सा वर्ण हो? तीसरा वर्ण हो। तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण का मतलब इसी वर्ण का क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण हो तो ये प्रथम वर्ण है ना, ये प्रथम वर्ण, इस प्रथम वर्ण का क्या बन जाता है? इस प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? तीसरा वर्ण बन जाता है। तीसरा वर्ण बन जाता है। तीसरा वर्ण बना तो अब क्या बन गया इसका? दिक प्लस गज का क्या बन गया? दिग्गज। दिग्गज क्या बन गया? दिग्गज। आया समझ में? एक उदाहरण और देते हैं इसका। जैसे सत प्लस, क्योंकि इसका तीसरा वर्ण बन गया, मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। इस वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है जब आगे तीसरा और चौथा वर्ण होगा। तो अब इसमें क्या है? सत प्लस गति। ये देखो, सत प्लस गति। अब ये प्रथम वर्ण है। क्या है ये? प्रथम वर्ण है। ये देखो प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण। जब प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण हो और सामने कौन सा वर्ण हो? तीसरा वर्ण हो। क्या हो? तीसरा वर्ण हो। तीसरा व चौथा, ये दो वर्ण हो। तीसरा व चौथा वर्ण हो। तीसरा वर्ण ग है। ये देखो तीसरा वर्ण ग है। इस वर्ण, तीसरा वर्ण ग है। तीसरा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का, इस प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। तीसरा वर्ण बन जाता
है। जैसे अब इसको जोड़ा, इसका तीसरा वर्ण क्या है, त थ द, तीसरा वर्ण है द, द बन जाएगा। ये देखो द बन गया, द बन गया, द बन गया। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तय का द बन जाएगा। तो ये बन गया स द ग ति, सदगति। है समझ में? बहुत सरल है, इसको ध्यान रखो। प्रथम वर्ण के आगे, कल नियम बताया था, प्रथम वर्ण के आगे स्वर हो, यरे लेवे हो तो उसका नियम कल मैंने समझाया था। प्रथम वर्ण के आगे तीसरा चौथा वर्ण हो तो इस प्रथम वर्ण का तीसरा अक्षर तीसरा वर्ण बन जाता है। तीसरा वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण का तय है तो तय का तीसरा वर्ण हो गया, तय थ द, द आ गया तो इस तय का द बन जाएगा, ये सारा जुड़ जाएगा, सदगति। अब आप इसको तोड़ोगे तो द है, तीसरा वर्ण है तो प्रथम वर्ण में ही टूटेगा, सद प्लस गति। अब आपको मैंने तोड़े हुए को जोड़ना सिखा दिया, अब जोड़े हुए को तोड़ना और सिखाता हूं। आप देखो इधर, उद्घाटन, ये शब्द है उद्घाटन। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि उद्घाटन ये शब्द पूर्ण है, घाटन, और ये शब्द पूर्ण है। अब यहीं से टूटेगा तो अब उद्घाटन का ये तीसरा वर्ण है, इस तीसरे वर्ण को हमें तोड़ना है। अब प्रथम वर्ण है तो तीसरा बनेगा, तीसरे वर्ण को प्रथम में तोड़ना है तो द आया है तो प्रथम वर्ण में टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन। अब इसमें से देख लो, ये प्रथम वर्ण है, क्या ये प्रथम वर्ण, और सामने क्या है, सामने चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण का मतलब किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो या तीसरा वर्ण हो तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन गया। ये देखो तीसरा वर्ण बन जाएगा। अब तीसरा वर्ण बनेगा तो आप देखो, तीसरा वर्ण बना तो ये देख लो क्या बन गया, तीसरा वर्ण ये द बना तो ये उद्घाटन शब्द बना। एक उदाहरण और दे देते हैं आपको ताकि आपको समझ में और आ जाए इसका ही। अब इसको टूटे हुए को बता देते हैं, जैसे उत प्लस घोष, सार्थक शब्द है, दोनों सार्थक शब्दों में टूटा हुआ। ये देखो प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण है तय, प्रथम वर्ण है तय। अब तय है और आगे क्या है, चौथा वर्ण है, क्या है, घ, चौथा वर्ण है। और मैंने नियम क्या बताया था आपको, प्रथम वर्ण के आगे तीसरा चौथा वर्ण हो तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, तो तीसरा वर्ण इस वर्ग का क्या है, द, तो ये क्या हो जाएगा, उ द घोष, उद्घोष बन जाएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, जैसे ये देखो, षड दर्शन। अब ये षड दर्शन, इसमें देखो तीसरा वर्ण कहाँ है, ये देखो, ये तो पूर्ण वर्ण है दर्शन, तो ये तो टूट ही जाएगा, दर्शन में टूट गया। अब ये क्या है, ये तोड़ना है हमें, तो ये तीसरा वर्ण है तो प्रथम वर्ण बन जाएगा, प्रथम वर्ण बन गया तो क्या हो जाएगा, स ट बन जाएगा, ट ठ ड,
ट हो तो ड बन जाएगा, ड हो तो ट बन जाएगा। अब ये ट हो गया। अब ये कौन सा वर्ण है देख लो, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। ट क्या है, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण है। और ये क्या है, ये कौन सा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो अब ध्यान रखो, जब प्रथम वर्ण के आगे तीसरा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण बन जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। अब तीसरा वर्ण ट का क्या हो गया, ट ठ ड, तो ये देख लो तीसरा वर्ण बन जाता है, तो ये बन गया षड दर्शन। षड दर्शन है तो षट प्लस दर्शन करना है आपको। और ट है सामने तीसरा वर्ण है, तो इस दोनों को जोड़ के ट का तीसरा वर्ण बन जाएगा, ये बन जाएगा षड दर्शन। ये व्यंजन संधि का परिभाषाएं आपको दिखाई जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आप उन्हें रटते हो। रटने से नहीं होता, आप प्रैक्टिकल करके देखो, सीखो। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको परीक्षा के दिन ये सीखने को मिल जाएगा। सुबह सुबह परीक्षा देने जाते हो उस दिन ही अगर आप इसे देख लोगे तो आपका ये किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना न बराबर हो जाएगी। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आगे देखो, इसी का तीसरा नियम बताता हूं। दो नियम बता दिए मैंने, अब इसमें नियम बहुत ज्यादा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बड़ी आसान तरीके से, सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लेते हैं वाक प्लस मय। अब ये मय शब्द पूर्ण है, इसके आगे प्रथम शब्द के अंत में क है, हलंत लगेगा। अब ये ध्यान रखो, ये कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है। क्या है, प्रथम वर्ण। और सामने क्या है, सामने है पंचम वर्ण। क्या है, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण है। मैंने नियम बताया था, प्रथम वर्ण के आगे पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है। प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है, पंचम वर्ण बन जाता है। तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, देखो पंचम वर्ण बन जाता है, पंचम वर्ण बन जाता है। पंचम वर्ण क्या है इस वर्ण का, क ख ग घ अड़, अड़े इसका पंचम वर्ण हो जाएगा अड़े, अड़े हो गया। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अब ये शब्द बन गया वा ग मैं, ये वांगमय बन गया। आगे समझ। अब आगे लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे जगत प्लस नॉर। अब ये कौन सा वर्ण है, देखो पंचम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। कौन सा है, तय थ द ध न। तय पहला है, प्रथम वर्ण है तय। तय प्रथम वर्ण तय हो और सामने पांचवा वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो। पांचवा वर्ण होता है हो तो प्रथम वर्ण का, इस प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है, पांचवा वर्ण बन जाता है। अब इसका पांचवा वर्ण क्या है, त थ द ध न। तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, इसका पांचवा वर्ण हो जाएगा न। न हो गया।
तो न हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। जय न डबल हो जाएगा, क्योंकि एक न इधर है, इसका न बन गया तो दो न हो जाएंगे, तो द्वित हो जाएगा। द्वित हो गया तो ये क्या बन गया, जगन्नाथ। जगन्नाथ बन गया। आगे सुन, जैसे तत् प्लस मय। अब तत् प्लस मय है तो ये प्रथम वर्ण है। देखो प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण है, तय प्रथम वर्ण है। क्या है, प्रथम वर्ण। और सामने कौन सा है, स्वर नहीं है तो पहला नियम नहीं है व्यंजन संधि। जहरे लेवे नहीं है तो पहला नियम नहीं है। अब इसके आगे तीसरा चौथा वर्ण भी नहीं है, प्रथम वर्ण के आगे तीसरा चौथा नहीं है तो वो दूसरा नियम भी नहीं लगेगा। अब तीसरा नियम बता रखा है मैंने, क्या बताया कि प्रथम वर्ण के आगे पांचवा वर्ण हो। ये देखो पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, देखो पांचवा वर्ण है प ह ब भ और म। ये देखो पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। जब प्रथम वर्ण के आगे पांचवा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है, पांचवा वर्ण बन जाता है, बन जाता है। प्रथम वर्ण के आगे पांचवा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का वर्ग के अंत में प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है। तो इस प्रथम वर्ण का क्या है, तय। तय का पांचवा हो जाएगा तय, थ, द, ध, न। तो इसका पांचवा वर्ण है न। प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है तो न, तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। तय का क्या हो जाएगा, न। और मैं शब्द अपने आप में पूर्ण है तो ये क्या बन गया, तन्मय। क्या बन गया, तन्मय। आ गया समझ में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। और आप सहयोग दो, मैं आपको बहुत बहुत सिखाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।